वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी खुश हो गए, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होगे, कुछ बढ़िया कर रहे होगे। तो भाई काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे आप लोग भी, मैं भी मतलब फ्री अभी हुआ हूँ। सो 2 साल के बाद मैंने एम्स में जाके दोबारा अपनी जो आइज़ हैं उनका चेकअप कराया। और आप लोग शॉक्ड हो जाओगे भाई सुन के कि जैसे ही मैं वहाँ गया, आप लोगों को पहले से ही पता है भाई विजन का इशू मेरे को था और आइज़ के अंदर ड्राइनेस है। सो मैं गया, अभी मेरे को हो गए हैं 1 महीने के करीब हो गया है चेकअप करवा के आए हुए। सो वहाँ मैं गया और जाते ही मैंने देखा कि भाई उनकी मशीन्स आधे से ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं और स्टाफ एक्सपीरियंस डॉक्टर तो था ही नहीं, जो ट्रेनीज होते हैं वो चेकअप कर रहे थे। भाई देख रहे हो आप लोग सिस्टम कितना खराब हो रखा है। सरकारी हॉस्पिटल एम्स जो इतना बड़ा है भाई, पूरे इंडिया के अंदर जिसका नाम है भाई, उसके अंदर मशीन्स ही ठीक नहीं है भाई। जैसे ही मैं वहां गया, मैंने चेकअप कराया, उन्होंने देखा जो ट्रेनीज थे, विजन देखा। ये जो मेरी राइट साइड वाली है वो 6/6 थी और ये जो है ये 6/9 थी। लेकिन उसमें भी भाई एक लूप होल है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में भाई बने रहना, एंड तक जरूर देखना। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी करो, लाइक भी करो और भाई शेयर भी करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो की रीच हो पाए और लोगों को पता चल पाए कि भाई कितना क्रिटिकल है भाई ये, मतलब सर्जरी कराना, आंखों के साथ मतलब खिलवाड़ करना भाई, मतलब मैं तो ठीक मानता नहीं हूँ। सो भाई जो भी कराना चाहता है या प्लान कर रहा है, कुछ भी जो मन में भी ख्याल भी आया, तो भाई आप उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सो भाई मैंने वहां जाके चेकअप कराया। ये लेफ्ट वाली मेरी 6/9 थी, ठीक है। नंबर उन्होंने नहीं देखा कितना नंबर है आंखों के अंदर, क्योंकि उनको बस वो टालना होता है। फिर उन्होंने आंखों का प्रेशर वगैरह चेक किया और ड्राइनेस, तो भाई वो ट्रेनीज थे, कुछ पूछ नहीं रहे। जो पहले वाला पर्चा था, जो सेम चीजें, सेम प्रिस्क्रिप्शन, सेम दवाइयाँ वही कंटिन्यू, वो तो मैंने ही पूछ लिया कि मैम मेरे को कब तक कंटिन्यू करनी पड़ेगी ये सस्टेन अल्ट्रा आई ड्रॉप जो ड्राइनेस की है? बोले ये तो लाइफ टाइम चलेगी जी। जैसे ही मतलब आपके विजन में फर्क आ रहा है ना, कभी ठीक दिखने लग जाता है और कभी मतलब खराब हो जाता है, मतलब स्टेबल नहीं है, वो इसी वजह से है। बोले आपको लाइफ टाइम ये डालनी पड़ेगी। और जैसे ही भाई मैंने फिर 1 हफ्ते के बाद बाहर चेक कराया, पहले तो मैं 0.50 का चश्मा लगा रहा था, क्योंकि इसमें 0.5 जो बाहर वालों ने चेक किया भाई, ठीक है, जो ये ग्लासेस वाले शॉप्स जो होती हैं वो जो मशीन के अंदर चेक करते हैं और फिर दिखाते हैं वहां पे, ठीक है। सो पिछली बार 0.75 इसमें था और 0.5 इसमें था, ठीक है। तो मैंने चश्मा दोनों का ही 0.5 का बनवाया था और अच्छा दिख रहा था। अब की बार चेक कराया तो भाई ये 1 और ये 0.5 ही है, तो मैंने भाई बनवाया ही नहीं, अपनी ऐसी तैसी कराई, मैं 0.5 ही लगाऊंगा, क्योंकि 0.5 लगाने के बाद मेरे को मतलब ठीक दिखता है। एक इश्यूज हो रहा है भाई, जैसे प्रॉपर बहुत तेज लाइट होती है ना तो मेरे को चीजें ठीक दिखती है, और जैसे ही अंधेरा और डार्कनेस होनी चालू होती है मेरा विजन बिल्कुल खराब होता चला जाता है। और ये भी है भाई फैक्ट ड्राइनेस की, जब भी मैं आई ड्रॉप्स डालता हूं तो मेरे को थोड़ा कुछ टाइम तक थोड़ा सही दिखता है। सो मे बी ये रीजन हो सकता है कि आंखों में ड्राइनेस है, इस वजह से मेरा जो विजन है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। और मैंने वहां जाके क्या और देखा, जितने भी मतलब 99% कॉम्प्लिकेशंस जितने भी आ रहे हैं वो लेसिक सर्जरी के साथ आ रहे हैं। और स्माइल वाले मैंने कोई 8-10 बंदों से पूछा, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर से जो होता है ना भाई 30 दिन के लिए रेस्ट करो, वो चश्मा पहनो, वो भी मतलब प्रिस्क्रिप्शन भी फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनका विजन इतना परफेक्ट था। सो एक चीज तो मेरे को पता लग गई भाई, जो स्माइल ट्रीटमेंट है ना
उसके साथ आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन लेसिक के लिए मेरी तरफ से भाई बिग नो है भाई, मेरी तरफ से बिल्कुल भी मत कराना भाई। और एम्स वाले फोर्स करते हैं कि भाई लेसिक करा लो, लेसिक बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल मना करूंगा भाई, चाहे चश्मा लगा के रह लेना। मैं 1% लेंस के लिए भी बोल सकता हूँ भाई, लेंस लगा लेना, लेकिन लेसिक बिल्कुल मत कराना भाई। जितना हो सके कॉन्टोरा, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, अगर मजबूरी है तो, अदरवाइज भाई ग्लासेस इज द बेस्ट ऑप्शन ब्रो। ग्लास ही लगाओ, ठीक है, वो बेस्ट है। अगर इतने ही अच्छे हो तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, वो चश्मे ग्लासेस क्यों लगाते हैं भाई? वो अपना ही ना ट्रीटमेंट कर लें। अब एक बात समझो भाई, जो नेचुरल चीज है ना वो नेचुरली है भाई। अल्ट्रेशन करके आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते और कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे मैं भुगत रहा हूं। चश्मा लगा के ही मैं मतलब बढ़िया था भाई, ठीक है। कॉस्मेटिक के लिए भाई मैं परेशान हो गया था काफी टाइम से, चश्मा लगा लगा के इरिटेशन हो रही थी कि भाई लोग सनग्लासेस लगा रहे हैं, ब्लैक ग्लासेस पहन के चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मैं क्यों नहीं? तो इस वजह से मैंने कराया और अब मैं वो भुगत रहा हूँ, लिटरली भुगत रहा हूँ भाई। कराना ही नहीं चाहिए था। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं भाई, जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा, कोई 7, 8, 9, 10 करके होते हैं, कोई होगा हॉस्पिटल, ठीक है, और भी हैं 2-4, उनके बोलते हैं अरे भाई वहाँ बढ़िया है। तो भाई मेरे को ना क्लियरली पता चल जाता है ये उनकी PR टीम वाले हैं जो कमेंट्स करते हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ। भाई मेरे खुद पड़ोस में बंदे ने उस 8, 9, 10 जो भी है उससे कराया था, उसकी आंखें इतनी खराब कर दी। और अब ना मेरी वीडियोस में जाके कमेंट्स में देखना, मेरे पास DMs भी आते हैं कि भैया ये ऐसे परेशान हूं मैं, आप कुछ बताओ, आपकी आंखों की मतलब हालत कैसे है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप बताओ प्लीज, हमें गाइड करो। तो भाई मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत कराना, ठीक है, मत कराओ भाई। ग्लासेस लगा के आराम से चिल मारो भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक ग्लास से मन भर जाए भाई, महीने 2 महीने 3 महीने में चेंज कराते रहो, डिजाइन अलग लेते रहो भाई, ठीक है। लेकिन आप भाई मतलब सर्जरी मत कराओ, आंखों के साथ मत खेलो भाई, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये बोलते हैं कि 99% सक्सेसफुल है, लेकिन किसको पता है कि उस 1% में आप नहीं हो जिनके साथ खराबी होती है। मैंने फील किया भाई उस 1% में, ये जो बोलते हैं ना उनमें से मैं हूँ, और काफी सारे और लोग भी हैं। सो भाई एटीट्यूड में आके ये डिसीजंस मत लेना, और मैं तो ये हूँ, मैं तो क्षत्रिय आदमी हूँ, हमारे तो DNA ही तगड़े हैं भाई, हमारे को क्या होगा। सो भाई ये मत करना, किसी को कुछ नहीं पता कब किसके साथ क्या खिलवाड़ हो जाए, ठीक है, मत कराओ। और आप मेरे कमेंट्स में जाके पढ़ सकते हो कि लोग जिन्होंने कराए हैं वो कितने दुखी हैं, ठीक है। और भाई वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देखी, इतना सपोर्ट बनाया, उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान के भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी मान लो मेरे को भाई, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर जरूर करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाओ। और उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग एंजॉय कर रहे होगे लाइफ में, और अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।